अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेकी टेबल। आज हम एक सर्किट को एनालाइज करेंगे जहां पर दो करंट्स, एक वोल्टेज और पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले अगर हम इस सर्किट को देखें, यहाँ पर हमारे पास 150 वोल्ट्स का सोर्स है, तीन रेजिस्टर्स है हमारे पास, एक 4 ओहम्स का, एक 20 ओहम्स का और एक 80 ओहम्स का। ठीक है, जो यहाँ से करंट पास कर रहा है उसका नेम है IB। जो इस तरफ से 20 ओहम्स के अक्रॉस करंट पास कर रहा है वो है IA। जो 80 ओहम्स के रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज है उसको हम नेम दे रहे हैं V0 का। तो क्वेश्चन देखते हैं। गिवन द सर्किट शोन इन द फिगर, पार्ट ए है द वैल्यूज ऑफ IA एंड IB, ये फाइंड करनी है। पार्ट बी के अंदर हमने V0 फाइंड करना है। V0 क्या है? 80 ओहम्स के अक्रॉस वोल्टेज है। पार्ट सी में हमने पावर डिसिपेशन फाइंड करनी है हर एक रेजिस्टर के अंदर, 4 ओहम्स, 20 ओहम्स और 80 ओहम्स के रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करनी है। और पावर डिसिपेशन हमने पावर डिलीवर्ड फाइंड करनी है अगर यहाँ पर हमारे पास 150 के बजाय 50 वोल्ट्स हो जाते हैं तो। सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो ए पार्ट में हमें क्या फाइंड करना था? IA और IB। IA क्या है? यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, और IB है जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से देखें कि 80 ओहम्स रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 ओहम्स वाले रेजिस्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज V0 है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है 150 वोल्ट्स, वो इक्वल है यहाँ के वोल्टेज पे, यहाँ पे के वोल्टेज पे और यहाँ के वोल्टेज पे। ठीक है, तो V0 क्या हुआ? 150 इक्वल्स टू V0 प्लस, अब यहाँ का वोल्टेज, इसके अक्रॉस तो हमें वोल्टेज नहीं पता, तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे ओहम्स लॉ के ज़रिए? 4 मल्टीप्लाई बाय जो करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमें पता है V इक्वल्स टू IR। V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? IR। I की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमें नहीं पता, इसलिए हमने I लिख दिया। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 4। तो अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, V0 इक्वल्स टू 150 माइनस 4I। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। लेकिन हमें करंट नहीं पता कि करंट क्या है, ना हमें यहाँ पे वोल्टेज पता है, ना हमें यहाँ पे करंट पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम IA और IB की इक्वेशन लिखेंगे। IA की इक्वेशन क्या होगी? जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, V इक्वल्स टू IR, I इज़ इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। तो IA की वैल्यू क्या होगी? V0, क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज है वो भी V0 है, प्लस माइनस। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 20। IA इज इक्वल्स टू V0 बाय 20। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इसी तरह अगर हम IB को सॉल्व करें, IB इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस दिस V0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 80। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन 3 आ गई। ओके, तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 हम इनको यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन 1 को सॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह, आइए देखते हैं। दोबारा से किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है? V0 इक्वल्स टू 150 माइनस 4 इंटू I की जगह अब हम रिप्लेस कर देंगे। क्या रिप्लेस करेंगे? IA यहाँ का करंट प्लस IB यहाँ का करंट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। V0 इक्वल्स टू 150 माइनस 4 टाइम्स IA की जगह क्या लिख सकते हैं? V0 डिवाइड बाई 20 प्लस IB की जगह क्या लिख सकते हैं इक्वेशन 3 से? V0 डिवाइड बाय 80। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम लें, इसको मज़ीद सॉल्व करते जाएं, तो V0 इक्वल्स टू 150 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया,
20 से और 80 से, तो हमारे पास क्या आया 0.2 वी नोड प्लस 0.5 वी नोड। ठीक है, वी नोड इस तरह हमारे पास क्या आ गया 1.25 वी नोड प्लस वी नोड 150। इसी तरह वी नोड की वैल्यू हमारे पास आ गई 120 वोल्ट्स। अब वी नोड हमारे पास आ गया है, तो हम आई ए और आई बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर वी नोड की सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, और आई बी के लिए इसके अंदर वी नोड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आई ए क्या हुआ हमारे पास 120 डिवाइड बाई 20, और आई ए की वैल्यू आ गई 6 एम्पेयर। इसी तरह अगर हम 120 को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आई बी की वैल्यू आ जाएगी, आई बी इज इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 80। आई बी क्या आ गया हमारे पास 1.5 एम्पेयर। ये हमारे पास पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट बी के अंदर हमने क्या फाइंड करना था, वी नोड फाइंड करना था। वी नोड हम पार्ट ए के अंदर ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो उसकी वैल्यू क्या है वी नोड इक्वल्स टू 120 वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर आ गया। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पार्ट सी के अंदर हमने क्या फाइंड करना था, पावर डिसिपेशन इन ईच रजिस्टर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। तो हमारे पास कितने रजिस्टर हैं, 20 ओहम्स का, 80 ओहम्स का और 4 ओहम्स का। तो अब इस रजिस्टर के अक्रॉस पावर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो का कौन सा कर रहा है 20 ओहम्स के दरमियान आई ए। ठीक है, तो पावर इसके अंदर क्या होगी, P इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पर क्या था आई ए की वैल्यू क्या थी 6 एम्पेयर, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20। पावर इस रजिस्टर के अक्रॉस क्या आ गई 720 वॉट्स। अब इसके अक्रॉस फाइंड करेंगे, P इक्वल्स टू 80 ओहम्स के अक्रॉस कौन सा करंट करंट था आई बी की वैल्यू क्या थी 1.5 एम्पेयर। तो 1.5 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 80, हमारे पास P क्या आ गया 180 वॉट्स। अब हमारे पास क्या रह गया 4 ओहम्स का रेजिस्टर, उसके अक्रॉस अगर हमने पावर फाइंड करनी है तो वो क्या होगा, करंट इसके अंदर क्या होगा आई ए भी पास कर रहा है इसके अंदर और आई बी भी पास कर रहा है। तो टोटल करंट 4 ओहम्स के लिए क्या हुआ आई ए प्लस आई बी, तो ये क्या बना 6 प्लस 1.5, आई की वैल्यू क्या है 7.5। ये वाला आई जो है हम इसके अक्रॉस पावर डिसिपेशन फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे, P इक्वल्स टू 7.5 उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4। P क्या आ गया हमारे पास 225 वॉट्स। पार्ट डी के अंदर हमने क्या करना है, पावर डिलीवर्ड बाय 50 वोल्ट्स। यहाँ पर हमें वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे अगर 150 के बजाय 50 वोल्ट्स हो जाते हैं तो हमने पावर को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम पार्ट ए से दोबारा वही मेथड सॉल्व करेंगे जो हमने 150 के लिए सॉल्व किया था। इस बार हम 50 वोल्ट्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए अगर आपको मैं शॉर्टली बताऊं तो आई ए फाइंड करेंगे वी नॉट डिवाइड बाय 20, आई बी फाइंड करेंगे वी नॉट डिवाइड बाय 80। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, वी नॉट की वैल्यू चाहिए होगी। वी नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नॉट इक्वल्स टू पिछली बार 150 था, यहाँ पर अब हम 50 से माइनस करेंगे आई ए प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय 4। वी नॉट हमारे पास क्या आ जाएगा 50 माइनस, अगर हम
आई की वैल्यू को रिप्लेस कर दें ओहम्स लॉ के ज़रिए, वी नोट डिवाइड बाई 20 प्लस वी नोट डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी नोट हमारे पास आ जाता है 50 माइनस 0.25 वी नोट। तो वी नोट की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 40 वोल्ट्स। ठीक है, अब 40 वोल्ट से अगर हम यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, आई ए और आई बी की वैल्यू आ जाती है। तो आई ए की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पेयर्स और आई बी की वैल्यू आ जाती है 0.5 एम्पेयर्स। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ओके, सो पावर डिलीवर्ड डिसिपेटेड फाइंड करेंगे पार्ट सी के लिए। तो वो हो जाएगी P इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाय आई। वी इस केस में क्या होगा 50। टोटल करंट क्या होगा आई ए प्लस आई बी। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, टोटल करंट आ जाता है, वो होगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5। तो पावर डिसिपेटेड हमारे पास क्या आ गई 125 वॉट्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि रेडी रहें आप नेक्स्ट वीडियो के लिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।